हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। इससे पहले हम जर्नल रिलेटेड 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरी पोर्शन ऑफ जर्नल एंट्रीज़ कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, ये हम 3 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। सो आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। एंट्री नंबर 1 इज़ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स और कस्टमर्स, यानी हम किसी कस्टमर को या किसी को हम गुड्स जब सेल करते हैं उसके अगेंस्ट में अगर वो हम कुछ उनको डिस्काउंट देते हैं, यानी अगर 10,000 के उन्होंने गुड्स परचेज़ किए हैं और उनसे हम सिर्फ 9,500 मांगते हैं और 500 का जो हम उनको अलाउंस करते हैं, ठीक है, यानी 500 का जो हम माफ़ करते हैं अमाउंट, उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट जो होता है वो कंपनी के लिए एक तरीके एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट होता है, तो इसलिए डिस्काउंट जो अलाउ करते हैं वो हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डेटर्स को या कस्टमर्स को, ठीक है। तो उतने अमाउंट से हम डेटर्स को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। हमारे डेटर्स डेबिट हुए हुए थे 10,000 से, अब उनसे हम 500 कम मांगेंगे तो हम 500 क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो नेक्स्ट एंट्री है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स सप्लायर्स, ठीक है। सिमिलरली हम भी कभी कभी किसी से गुड्स परचेज करते हैं तो उससे हमें भी कुछ बेनिफिट रिसीव होता है जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। यानी अगर हमें 10,000 का गुड्स परचेज किया है हमने और उसके अगेंस्ट में हमने सिर्फ 9,800 रुपीज़ ही पे किए, यानी जो 200 है वो हमारे फ़ायदा हो गया, तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव, यानी छूट, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, गेन हो गई, उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और उतने अमाउंट से हम क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हमें क्रेडिटर्स को उतना अमाउंट कम देना होगा जितना का हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स का नेचर होता है क्रेडिट, उसे हमें डिक्रीज करना होगा तो हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट इज ओपनिंग एंट्री। जब ईयर एंड हो जाता है तब हम जो भी बैलेंसेज होते हैं उन्हें हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि हमारे ईयर एंड पे कैश का अमाउंट पड़ा है 5,000, बैंक बैलेंस है 2,000, मशीन है 10,000, हमारे क्रेडिटर्स है 10,000, ठीक है। तो ये जो भी है हमारे जो भी बैलेंसेस पड़े उन्हें हमें नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं। क्यों कैरी फॉरवर्ड करने होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी हम इन सबको यूज़ करेंगे, किसी को पे करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेज होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंसेज होते हैं, ठीक है। तो उनके रिलेटेड जो एंट्री होती है उसे हम ओपनिंग एंट्री कहती है। तो इसके बहुत इजी एंट्री होती है। इसके लिए हम करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। एसेट यानी जितने भी एसेट्स है उन्हें हम डेबिट कर देंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज है उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे और टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, क्रेडिट साइड की टोटलिंग इज़ मोर देन डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पे अगर सम आ रहा है 1 लाख और यहाँ पे सिर्फ आ रहा है 90,000, तो यानी 10,000 यहाँ पे कम है, तो वो होता है गुडविल का अमाउंट, ठीक है। वो हम गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। इसके बारे में और फर्दर हम बाद में समझेंगे, ठीक है। एंड समटाइम्स ये होता है कि डेबिट का अमाउंट इज़ मोर देन क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। डेबिट और जब क्रेडिट से ज़्यादा होता है तो हम क्रेडिट साइड में एक आइटम लिख देते हैं टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। सो नेक्स्ट एंट्री है बेड डेट्स की। अब बेड डेट्स हमने पढ़ा था कि समझो हमने 10,000 का गुड्स किसी को सेल किया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 9,000 ही वो पे करने के लिए एबल है, 9,000 के पे करने के लिए, यानी उसके अगर पर्सनल एसेट्स है उन्हें भी बेच के, ठीक है, उसके बाद भी मतलब जितने भी एसेट्स उसके बिलोंग करते हैं उन सबको सेल करने के बाद वो सिर्फ 9,000 पे करने के लिए एबल है, यानी वो इनसॉल्वेंट हो चुका है, ही इज़ नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, ठीक है। तो उस टाइम जो हमारा अमाउंट इरिकवरेबल हो जाता है, जो हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, ये हमारा लॉस हो गया, उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। यानी जो डेट्स बैड हो गए हैं वो हमें बैड डेट्स कहलाते हैं। ये बैड डेट्स हमारा नुकसान है, नुकसान को हम डेबिट करते हैं, तो बैड डेट्स को हम डेबिट कर देंगे और डेटर्स को उतने अमाउंट से हम कम कर देंगे क्योंकि उतना हमें रिसीव नहीं होगा, तो इसीलिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कर देंगे, ठीक है। समटाइम्स इन फ्यूचर क्या होता है, जो हमारे बैड डेट्स हो रखे होते हैं, ठीक है, वो हमें उसमें से कुछ अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है। जैसे कि उस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ 9,000 रिसीव हुआ था, यानी 1,000 का बैड डेट्स, ठीक है। इन फ्यूचर समटाइम ये होता है कि ही इज़ नाउ एबल टू पे, तो ठीक है, जितना 1,000 है उसका 50% इज एबल टू पे, ठीक है। तो हमको जितना भी अमाउंट रिसीव होगा उतना हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। जितने रिकवर्ड हो जाएंगे, जितना पैसा हमें मिलेगा उतना ही करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 1,000 के बैड डेट से सिर्फ 500 ही मिले तो 500 का और नुकसान हो गया, नहीं, जो मिल रहा है वो हमारा सरप्लस है क्योंकि हमने नुकसान तो ऑलरेडी शो कर दिया है। तो नेक्स्ट एंट्री इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं, यानी जो इनकर हो चुके हैं लेकिन हमने पे नहीं किए, ठीक है।
उनकी एंट्रीज होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी हमने जो इनकर कर ली, हमने पे नहीं किया, यानी ये हमारी लाइबिलिटी हो गई है। लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट नेचर, ठीक है। और एक्सपेंस, ठीक है, इनको समझने के लिए बहुत ईजी क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। देखो एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर होता है, ठीक है। तो इसमें हम कर लेंगे एक्सपेंस को डेबिट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, ड्यू बट नॉट पेड, यानी हमारी लाइबिलिटी इनकर हो चुकी है, हमने पे नहीं की। लाइबिलिटी का नेचर हो गया क्रेडिट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, हमने एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिया है, ठीक है। एक्सपेंस को एडवांस में पे किया, यानी जितना एक्सपेंस था ही नहीं उससे ज़्यादा हमने इनकर कर लिया, ठीक है। तो एक्सपेंस को अब हमको कम करना है, जितना मतलब हमारे किया है नहीं उससे ज़्यादा हमने पे कर दिया, ठीक है। हमारे एक्सपेंस समझो पर मंथ हमारा रेंट ओनली 1000 रुपीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और हमने 1200 दे दिया, तो हमारा एक्सपेंस तो 200 का ही, 1000 का ही है ना। तो जो 200 एक्स्ट्रा एक्सपेंस है उतना अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। और प्रीपेड एक्सपेंस, हमने एडवांस में कोई चीज़ पे की है ना, तो वो हमारी एसेट है, ठीक है। हम अगर चाहे तो उससे वापस ले सकते हैं, हालांकि नहीं ले सकते, लेकिन स्टिल दैट इज आवर एसेट, तो इसीलिए हम इसे डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट है अक्रूड इनकम, इनकम दैट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी जो इनकम हमारी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मंथ के एंड में ट्यूशन फीस है वो हमारी रिसीवेबल हो चुकी है, ठीक है। हमने पूरा मंथ स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो अब टीचर इज ऑथोराइज्ड कि वो पैसा मांग सकते हैं, ठीक है। तो वो इनकम रिसीव हो गई, लेकिन अभी तक स्टूडेंट ने फीस नहीं दी है, तो उसे हम अक्रूड इनकम कहेंगे, ठीक है। तो इनकम हमारी हो चुकी है, तो इनकम हमारा क्रेडिट होती है, तो टू इनकम अकाउंट। अक्रूड इनकम हमारी एसेट है, ठीक है। हमें क्या डिसाइड करना है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो हमारी एसेट बन रही है कि लाइबिलिटी। अगर एसेट बन रही है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, जो इसके अगेंस्ट में नेम है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, हमारे लिए लाइबिलिटी थी, इसलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया। इसके अगेंस्ट में नेम क्या था, एक्सपेंस, तो इसे हमने डेबिट कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या आया, एसेट आया, एसेट आया तो ऐसे हमने डेबिट कर दिया, एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर दिया। अक्रूड इनकम भी हमारी एसेट आई है, उसे हमने डेबिट कर लेंगे, और इसके अगेंस्ट में नेम क्या, इनकम, उसे हम क्रेडिट कर लेंगे। इनकम यानी जैसे अगर अक्रूड इंटरेस्ट है तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड रेंट है तो अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। यानी यहाँ पे पर्टिकुलर उस चीज़ का नाम होगा, यानी इनकम हमें रिसीव हो चुकी है लेकिन अर्न नहीं की है, ठीक है। कभी कभी हमें एडवांस इनकम भी मिलती है ना, तो अनअर्न्ड इनकम एडवांस में मिल गई, तो क्या वो हमारी एसेट है, एसेट तो नहीं है ना, अभी तक हमारी वो एसेट बनी नहीं है, तो एसेट बनी नहीं है तो वो लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी का नेचर हो गया क्रेडिट, तो अनअर्न्ड इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे, और इसके अगेंस्ट में क्या है, इनकम, उसे हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। नेक्स्ट एंट्री इज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो एसेट है हम उसे यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो डिक्रीज हुई हुई है वैल्यू, तो उसे हम जो बुक्स में हमारी शो कर रही है एसेट, उतनी तो एसेट रही नहीं है। 1 लाख की एसेट हम परचेज करके लाए थे, ठीक है, तो ओवर द ईयर्स 1 लाख तो नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो वो जो वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं उसे हम बाय द वे ऑफ डेप्रिसिएशन शो करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एसेट की वैल्यू डिक्रीज करनी है, ठीक है। उसका नेचर क्या है, डेबिट है, तो उसे डिक्रीज करने के लिए हम इसे क्रेडिट कर देंगे टू एसेट अकाउंट। अब डेबिट कैसे करेंगे, हम P&L को कर सकते हैं कि अगर हमें कोई भी लॉस होता है हम उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक डेडिकेटेड वर्ड होता है डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जैसे हम कभी लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सिमिलरली बिजनेस के लिए जो ओनर से कैपिटल वो रेज कर रहा है वो भी उसके लिए लोन ही है, लोन इन द सेंस उसे वो उतना रीपे फिर से करना है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि बिजनेस और ओनर तो एक तरीके से सेम ही है, ये इसलिए करते हैं ताकि प्रॉफिट अच्छे से निकाल सके बिजनेस का और एफिशिएंसी हो वर्किंग में, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किसके लिए, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है क्योंकि उनको भी देना पड़ रहा है, और ओनर के लिए इनकम है क्योंकि उनकी कैपिटल में ये इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल इंक्रीज करने के लिए हम उसे टू कैपिटल में डाल देंगे क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस है, एक्सपेंस से हम डेबिट कर देंगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी जो ड्रॉइंग बिजनेसमैन करता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाते हैं उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहते हैं। ये है ओनर के लिए एक्सपेंस और बिजनेस के लिए इनकम। बिजनेस के लिए इनकम है तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और एक्सपेंस है, एक्सपेंस यानी हम कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करके ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी ड्रॉइंग के अकाउंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे हमने टू कैपिटल किया तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया। कैपिटल अकाउंट तभी डेबिट होता है जब उसका परमानेंट रिडक्शन इन कैपिटल होता है। ठीक है, अगर बिजनेसमैन कभी कैपिटल विड्रॉ करे बिजनेस से तभी कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, या अदर केसेस में होता है। ठीक है, तो कभी भी इन सब चीज़ों के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम ड्राइंग्स में डालेंगे। परचेज रिटर्न टू सप्लायर्स, वेंडर्स और क्रेडिटर्स। कभी कभी हम गुड्स परचेज करते हैं और वो गुड्स हमें समझ नहीं आता है, कुछ डिफेक्ट हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, रॉन्ग प्रोडक्ट आता है, तो हम वो परचेज रिटर्न कर देते हैं। हमने जो परचेज किया था तो अब हमने डेबिट किया था। ठीक है, क्योंकि व्हाट कम्स इन, अब हम उसे बाहर भेज रहे तो ये क्रेडिट हो जाएगा परचेज रिटर्न नाम से। ठीक है, परचेज रिटर्न नाम से ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये बाहर जा रहा है। और हम सप्लायर्स को जितना पैसा देना चाहते थे अब उतना हम देंगे नहीं, क्योंकि उतने गुड्स के अमाउंट तो हमने रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 के गुड्स परचेज किए थे, उसमें से हम 2,000 रिटर्न कर रहे हैं, तो अब हमें उन्हें नेट 8,000 ही देना है। ठीक है, तो 10,000 से सप्लायर्स क्रेडिट हुए हुए थे, इसलिए हम 2,000 से उन्हें डेबिट कर देंगे क्योंकि हम उतना पैसा नहीं देंगे। तो इसमें हम कर देंगे सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। इसकी जस्ट रिवर्स होती है सेल्स रिटर्न। कभी हम सेल्स करते हैं, उसके अगेंस्ट में कभी कस्टमर को वो प्रोडक्ट सही न लगे तो वो हमको वापस रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्स करने पे हम क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, और कस्टमर को हमने पहले डेबिट किया हुआ होता है तो अभी हम क्रेडिट कर देंगे। हमको सिर्फ वो रिवर्स साइकोलॉजी यूज करनी है। ठीक है, जब डेटर्स को इंक्रीज करना होता है तो डेबिट, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट। नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, यानी कि ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे गुड्स है तो टू परचेज लिख देंगे क्योंकि गुड्स के लिए हम परचेज टर्म यूज करते हैं। अगर कैश होता तो टू कैश कर देते, एसेट होता तो टू एसेट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट इज गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, चैरिटी के रूप में भी कभी कभी बिजनेसमैन वो गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो हमारा एक्सपेंस है, तो उसके लिए हम चैरिटी टर्म ही यूज करते हैं। तो चैरिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज हमारे गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से। ठीक है, सो आई होप आपको आज की जो ट्रांजैक्शन है वो अच्छे से क्लियर हुई हो। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।